के लिए हमारे वंदना शाह, जालना सेक्टर। वंदना जी। जय जिनेन्द्र। सभी साधर्मिक भाई बंधुओं को वंदना शाह का सादर जय जिनेन्द्र। मैं जलगांव ब्रांच से। सबसे पहले हम नमोकार मंत्र से बहुत सुंदर अक्षय, सबसे पहले तो मैं अक्षय जी को शुभकामनाएं दूंगी कि वो धर्म पथ पर इतनी ही श्रद्धा से आगे बढ़ते रहें। नई पीढ़ी और इतना अच्छा वाचन सोचकर बहुत अच्छा लगता है, सुनकर बहुत अच्छा लगता है। साथ में थैंक यू अर्चना दीदी, आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। हाँ, शुरू करिए। सबसे पहले नमोकार मंत्र से हम अपनी इन साधारण हथेलियों को ऊर्जान्वित कर लेते हैं। हथेलियों को ऊर्जान्वित करने के लिए जिस तरह से दो पोल्स या दो इलेक्ट्रोड्स, दो एनर्जी नेगेटिव और पॉजिटिव मिलती हैं, तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है। तो ऊर्जा अपने को अपने अंदर भरने के लिए, हथेलियों में भरने के लिए, ये नेगेटिव लेफ्ट हैंड हमारा नेगेटिव ऊर्जा का केंद्र है और ये पॉजिटिव। ओम राम रीम रोम रह। इस तरह से हमने अपने दोनों हाथ जोड़े। दोनों हाथ मिलकर अब वो ऊर्जा प्रवाहित करेंगे कि हम ऊर्जावान बनकर प्रभु की भक्ति करेंगे। हाथ जोड़ विनती करूं, पहले नमोकार मंत्र बोल लें। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। एसो पंचनमुक्कारो सव्व पावप्पणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै। हाथ जोड़ विनती करूं, हे कृपा निधान, सुंदर स्वस्थ सेहत रहे, मुख पर मधुर मुस्कान। हृदय सिंहासन पर आप रहो, सदा शोभायमान। 8 प्रहर करते रहें श्री चरणन का ध्यान। भक्त जन करते रहें दर्शन अमृत पान। बीते समय की गलतियां क्षमा करो भगवान, क्षमा करो भगवान। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं अर्हं श्रीं वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। मानतुंग आचार्य जी की जय। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के चरणों में मेरा त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलिए 3 बार ओम बोल के भगवान से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बढ़ा लेते हैं। ओम एक ऐसा डिवाइन साउंड है जो सीधे ब्रह्मांड से, प्रभु से कनेक्ट करता है हमें। आंखें बंद कीजिए। कोमलता से आंखें बंद करने के बाद अपने इष्ट देव, जिनकी हम रोज सुबह शाम भक्ति करते हैं, हमारे प्रथम जिनेन्द्र, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु की वो प्रतिमा जी जो आपके हृदय के सबसे निकट है, उसे हृदय में विराजमान कीजिए। सारे कषायों को त्याग कर, जब तक हम बैठे हैं सभी प्रकार के आहारों को भी त्याग करते हैं। छोटे से त्याग में बंध कर बड़ा सा पुण्य कमाने की कोशिश करते हैं। नजरों के समक्ष आदि प्रभु की, चलिए कुंडलपुर ही चलते हैं। इतना भव्य आयोजन वहां चल रहा है। आज 12 तारीख आज से शुरू है। साधु संतों की वो भूमि, कितनी एनर्जी वहां होगी।
2 दिन बढ़ा दिया है, 2 दिन हाँ बढ़ दीदी। गए, 2 दिन बढ़ गए वहां पर, 2 दिन और मिल गए तैयारी करने लोगों को। 12 से 22 तक के मैसेज आए थे। 14 से 24 हो गया अभी। 14 से 24 हुआ। ओके, चलिए, पर साधु संत हमारे आचार्य श्री वहां विराजमान है, वहां की एनर्जी, मन को वहां ले जाइए। बड़े बाबा छोटे बाबा की शरण में हम हैं, उनसे एनर्जी लेते हुए छोटी छोटी 1-2 प्रार्थनाएं कर लेते हैं, अपनी गलतियों की क्षमा मांग लेते हैं, फिर भक्तामर जी से प्रभु की भक्ति करते हैं। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल हो रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल हो रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल हो रे। इस जगत के हर दुखियारे प्राणी का मंगल हो रे। जल में थल में और गगन में, सबका मंगल हो रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल हो रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि हो रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित हो रे। इस धरती के तरतिन में, कण कण में धर्म समोय रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोय रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो रे। हे प्रभु, आपका धन्यवाद है कि आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। प्रभु, आपकी कृपा से हमारे घर सुख शांति समृद्धि प्रसन्नता लव रिस्पेक्ट फेथ केयर धन धान्य सबसे हमारा घर परिपूर्ण है। प्रभु, हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, जिसका हम सदुपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं। हमारे मन में असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। ये हमारा गोल्डन पीरियड चल रहा है और आपकी कृपा से प्रभु ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद है प्रभु आपका जीवन के हर सुखों को देने के लिए। आभार है प्रभु आपका, आपका शासन मिला इस बात के लिए। धरती का धन्यवाद, अंबर का धन्यवाद, जल अग्नि वायु का धन्यवाद। धन्यवाद हमारे माता पिता का, धन्यवाद गुरुजनों का, धन्यवाद जिनेंद्र प्रभु आपका। इतनी अच्छी शिक्षा, इतना अच्छा शासन हमें मिला है कि हम गर्व से अपने आप को बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली समझते हैं। पूरे वनस्पति काय का धन्यवाद, प्राणी जगत का धन्यवाद, धन्यवाद हर उस चीज का, धन्यवाद हर उस व्यक्ति का जिससे बंध कर हमारी जिंदगी चलती है। धन्यवाद से भरा हृदय,
और हमारे द्वारा जाने अनजाने में इस भव में या उस भव में किसी भी प्रकार की कोई गलतियां हुई हो प्रभु, तो उन गुनाहों की मैं क्षमा मांगते हुए मानतुंग आचार्य कृत 48 श्लोकों से आपकी भक्ति करने वाली हूँ। जो गलतियां हो प्रभु उस पर ध्यान ना देना, नेह नजर से निहारिएगा प्रभु। आदि प्रभु की जय, मानतुंग आचार्य जी की जय। प्रभु की आज्ञा से भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्योत कंदलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगयुगादा वालंबनम भव जले पततांजनानां यसंस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्त हरैरुदारै स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगत द्रपोऽहं बालं विहाय जल संस्थित बिन्दुबिम्ब मन्यक इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुं वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्क कान्तान् कस्ति क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्त काल पवनोद्धत नक्र चक्रम् को वा तरीतुमरमम्बुनिधिं भुजाभ्याम् सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगीन्द्रम् नाभेति तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगीन्द्रम् नाभेति किं निज शिशोः परिपालनार्थम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम् यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विराति तच्चाम्रचारु कलिका निकरैकहेतु त्वत्संस्तवेन भव सन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलं शेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वरमन्धकारम् मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मरभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतान्नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दुः आस्तान्तवस्तवनमस्तसमस्तदोषं त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयं नान्यतोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयः शशिकराद्युतिदुग्ध सिन्धो क्षारञ्जलञ्जलनिधेरसितुं क इच्छेत् येषान्तरागरुचिभिः परमाणुभिः स्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति
वक्त्रं क्व ते सुरनरोरगनेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत्त्रितयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं सम्पूर्णमण्डल शशाङ्क कलाकलाप शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वर नाथमेकं कस्तान्निवारयति सञ्चरतो यथेष्टं चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिताचलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतान् चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्वष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदरनिरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानां विभ्राजते तव मुखाब्ज मनल्पकान्ति विद्योतयज्जगदपूर्व शशाङ्कबिम्बं किं शर्वरीषु शशिनान्निविवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमः सुनाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रै ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मनिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काच शकले किरणाकुलेऽपि मनेवरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासु तन्त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिं प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालं त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था त्वां वयं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् धातासि धीर शिवमार्गविधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधि शोषणाय को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैर्शेषैस् त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरुपात्त विविधाश्रय जात गर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि उच्चैर्शोकतरु संश्रितमुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमो वितानं बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम् उद्यच्च शाङ्कशुचि निर्जर
वारिधार मुच्चैस्तटं सुरगिरेरेव शातकौम्बम् छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मुच्चैः स्थितं स्थगितभानुकर प्रतापम् मुक्ताफलप्रकर जाल विवृद्ध शोभम् प्रख्यापयत्रिजगतः परमेश्वरत्वम् गम्भीरताररव पूरित दिग्विभागस् त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षः सद्धर्मराज जय घोषण घोषकः सन् हेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसः प्रवादी मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतानकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्घा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत् प्रपाता दिव्यादिवः पतति ते वचसां ततिर्वा शुंभत् प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यत् दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्यां स्वर्गापवर्गगम मार्ग विमार्गनिष्ठः सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्यः दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्यः उन्निन्द्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्ल सन्नख मयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति इत्थं यथा तव विभूतिर् भूजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक् प्रभादिन कृतः प्रहतान्धकारा तादृक् कुतो ग्रह गणस्य विकासिनोऽपि स्योतन्मदाविल विलोल कपोल मूल मत्त भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम् ऐरावताभमिभमुद्यत मापतन्तम् दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां भिन्नेभ कुम्भगलदुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ताफल प्रकर भूषित भूमिभाग बद्ध क्रमः क्रमगतं हरिणादिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संश्रितन्ते कल्पान्त काल पवनोद्धत वह्निकल्पम् दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमोत्स्फुलिङ्गम् विश्वं जिगत्सुमिव सम्मुखमापतन्तम् त्वन्नाम कीर्तन जलं शम्यत् शेषं रक्तेक्षणं समद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्त शङ्कस् त्वन्नाम नागदमनी हृदयस्य पुंसः वल्गत्तुरंग गज गर्जित भीमनाद माजौ बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्यत् दिवाकर मयूख शिखापविद्धम् त्वत्कीर्तनात्तम् इवाशुभिधामुपैति कुन्ताग्र भिन्न गज शोणित वालिवाह वेगावतार तरुणातुर्योध भीमे युद्धे जयम विजित दुर्जय जेय पक्षास् त्वत्पाद पंकज वनाश्रयिणो लभन्ते अम्भो निधौ शुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भयदोलवड वाडवाग्नौ रंगतरंग शिखर स्थित यान पात्रास त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद व्रजन्ति उद्भूत भीषण जलोदर भार भुक्ना चोच्चां दशामुपगताश्च्युत जीविताशः त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपः आपाद कंठ मुरु शृंखल वेष्टितांगा गाढ़ं बृहन्निगड कोटि निघृष्ट जंघा त्वन्नाम मंत्र मनिशं मनुजा स्मरन्तः सद्यः स्वयं विगत बंध भया भवन्ति मत्तद्वीपेन्द्र मृगराज दवान लाहि संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्तम तस्याशुनाशमुपयाति भयं विएव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते स्तोत्रस्त्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पां धत्ते जनो य इह कंठगतामजस्त्रम्
तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मीः, तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मीः, तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मीः। इति श्री मानतुंगाचार्य विरचितं भक्तामर स्तोत्रम समाप्तम। चलिए अब हम हीलिंग की ओर बढ़ते हैं। प्रभु से दृष्टि ना हटे, श्वासों के तारतम्य के साथ सब हीलिंग ग्रहण करेंगे। डीप ब्रीथ करिए, वो क्रम आपका चलता रहे जब तक कि ये सेशन चल रहा है। प्राणायाम, हीलिंग, भगवान की भक्ति, एक पंथ कई काज कर रहे हैं हम। मैं 6वें नंबर के श्लोक से हीलिंग देना चाहूंगी, जो किसी भी प्रकार के मेंटल इश्यूज पे काम करता है। सारी बीमारी भी मस्तिष्क जन्य ही होती हैं। चिंता आई, पेट में गड़बड़ हुई और वहां से बीमारियां पैदा हुई। है संसार है तो चिंताएं भी हैं, पर प्रभु की शरण में अपने आप को सौंप कर लिपट जाइए प्रभु के चरणों में। सब सौंप दीजिए प्रभु को। प्रभु जाने, उनका काम जाने। हमारा काम एक है, बस प्रभु की भक्ति करना और निरंतर अपने कर्मों का क्षय करते रहना। चलिए एक और बताती हूँ। श्वासों के तारतम्य के साथ यदि जिसको हाई बीपी रहता है, वो ये मिडिल फिंगर प्रेस करते रहें दोनों हाथों की बारी बारी से, जब तक हमारा ये जाप चलता है। तो ये काम भी होता रहेगा, श्वासें भी चलती रहें, मिडिल फिंगर भी प्रेस करते रहें आप। और जिसको लो बीपी रहता है वो ये रिंग फिंगर प्रेस करें। हाई बीपी वाले मिडिल फिंगर प्रेस करेंगे और रिंग फिंगर प्रेस करेंगे लो बीपी वाले। तो अपना ये कार्य चलाए रखें। और मैं आपको 6वें नंबर के श्लोक से हीलिंग देती हूँ प्रभु की आज्ञा से। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्। यत् कोकिलः किल मधौ मधुरं विरोति, तच्चामृचारुकलिका निकरैक हेतुः। इस श्लोक का भावार्थ सभी को पता है, फिर भी कुछ लोग नए ज्वाइन होते हैं। मैं एक बार और बता दूं। मानतुंग आचार्य जी ये प्रथम के श्लोकों में 6वें नंबर के श्लोक में भी अपनी लघुता का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रभु आप कहाँ और मैं कहाँ, अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम। हे प्रभु, मैं अल्प बुद्धि वाला, अतिशय बुद्धि वालों के हास्य का पात्र हूं। त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्, यत् कोकिलः किल मधौ मधुरम विरोति। फिर भी मैं हिम्मत करके, साहस करके आपकी भक्ति करने के लिए प्रेरित हुआ हूँ। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से आम्र के वृक्ष पर मोर आते साथ कोयल कुहू कुहू करने लगती है। मोर यानी आम्र के फूल। तो जिस तरह से आम्र के वृक्ष पर मोर आते साथ कोयल कुहू कुहू करने से अपने आप को नहीं रोक पाती है, उसी तरह प्रभु आपका मुखमंडल देखकर मैं भक्ति करने से अपने आप को नहीं रोक पाया। तो मानतुंग आचार्य जी वो रिद्धिधारी मुनिराज जब अपनी लघुता का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हम तो कितने लघु हैं। तो हम भी अपनी लघुता को मन में धारण करते हुए बिना किसी गर्व के प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। अल्प श्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्। यत् कोकिलः किल मधौ मधुरं विरोति, तच्चामृचारुकलिका निकरैक हेतुः। अल्प श्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्। यत् कोकिलः किल मधौ मधुरं विरोति, तच्चामृचारुकलिका निकरैक हेतुः।
अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम् यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विराति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम् यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विराति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम् यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विराति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम् यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विराति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम् यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विराति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु मंत्र ओम ह्रीं शां श्रीं शूं शः। ओम में पंच परमेष्ठी विद्यमान है, हम सभी को पता है। ह्रीं में 24 तीर्थंकर आ जाते हैं। शाम श्रीं शूं श्रः ये सब बुद्धिवाचक बीजाक्षर हैं। ये इतने पावरफुल हैं। दीदी ने इस पे बुक्स निकाली हैं, कार्ड्स निकाले हैं, शोध किया है, अध्ययन किया है। ये हमारे गुरुजनों ने मंत्र में यूं ही नहीं शामिल किए। एक एक बीजाक्षर का बहुत बड़ा महत्व है। जिस तरह से एक बीज फल कर अनंत बीजों की उत्पत्ति करता है, इसी तरह से ये बीजाक्षर हमारे शरीर में वाइब्रेशंस के थ्रू, वातावरण में वाइब्रेशंस के थ्रू बहुत बड़ा परिणाम देते हैं। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं शः हं सं था 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 ठा ठः सरस्वती भगवती विद्याप्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं शः हं सं था 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 ठः ठः सरस्वती भगवती विद्याप्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। सरस्वती भगवती हमारी जिनवाणी माता हैं। सारा ज्ञान वहां से ही आता है। जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाए उसे संसार के कठिन से कठिन जो कष्ट हैं वो भी फूल जैसे लगने लगते हैं। जिसको कर्मों का परिणाम, कर्मों की थ्योरी मालूम है, वो कठिन परिस्थितियों में इतना विचलित नहीं होता। तो सरस्वती भगवती हम जिनवाणी माता के लिए बोल रहे हैं। जिनवाणी माता को शत शत बार नमन है। ओम ह्रीं श्रां श्रीं शूं शः हं सं था 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 ठः ठः सरस्वती भगवती विद्याप्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं शूं शः हं सं था 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 ठः ठः सरस्वती भगवती विद्याप्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं शूं शः हं सं था 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 ठः ठः सरस्वती भगवती विद्याप्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं शूं शः
हम सम था था ठः ठः सरस्वती भगवती विद्याप्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हं सं था ठः ठः सरस्वती भगवती विद्याप्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हं सं था ठः ठः सरस्वती भगवती विद्याप्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हं सं था ठः ठः सरस्वती भगवती विद्याप्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हं सं था ठः ठः सरस्वती भगवती विद्याप्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हं सं था ठः ठः सरस्वती भगवती विद्याप्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हं सं था ठः ठः सरस्वती भगवती विद्याप्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हं सं था ठः ठः सरस्वती भगवती विद्याप्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हं सं था ठः ठः सरस्वती भगवती विद्याप्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हं सं था ठः ठः सरस्वती भगवती विद्याप्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हं सं था ठः ठः सरस्वती भगवती विद्याप्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हं सं था ठः ठः सरस्वती भगवती विद्याप्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हं सं था ठः ठः सरस्वती भगवती विद्याप्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हं सं था ठः ठः सरस्वती भगवती विद्याप्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हं सं था ठः ठः सरस्वती भगवती विद्याप्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हं सं था ठः ठः सरस्वती भगवती विद्याप्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। रिद्धि लेते हैं। आंखें खोलकर एक बार मेरी तरफ देखिए। अभी विद्यासागर जी महाराज जी का एक वीडियो आया था। वो वीडियो में ये बता रहे हैं कि रिद्धिधारी मुनि राजों को इस तरह से प्रणाम करना चाहिए। तो रिद्धि में हम रिद्धिधारी मुनि राजों को ही नमस्कार करते हैं। ओम ह्रीम अर्हम नमो कोठ बुद्धिणम। कोठ बुद्धिणम यानी कुशाग्र बुद्धि वाले, जो सुनते थे और वैसा ज्ञान उनको मस्तिष्क में वो धारण कर लेते थे। कोई लिपिबद्ध उस टाइम पे लिपि नहीं होती थी। लिपिबद्ध तो बाद में किया गया कालांतर में। तो चतुर्थ काल के उन रिद्धिधारी मुनि राजों को जो कुशाग्र बुद्धि हुआ करते थे, उनको झ्रौम यानी हम पूरी शक्ति से नमस्कार करेंगे। तो जब रिद्धि हो रही है तो इस तरह से नमस्कार करेंगे। आचार्य श्री की बातों का हम पालन करते हैं, तो उनकी बातों का पालन करते हुए इस तरह से रिद्धि में नमस्कार। ओम ह्रीम अर्हम नमो कोठ बुद्धिनम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो कोठ बुद्धिनम झ्रौम नमः स्वाहा।
ओम ह्रीमरं नमो कोटबुद्धिनां ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीमरं नमो कोटबुद्धिनां ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीमरं नमो कोटबुद्धिनां ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीमरं नमो कोटबुद्धिनां ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीमरं नमो कोटबुद्धिनां ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीमरं नमो कोटबुद्धिनां ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीमरं नमो कोटबुद्धिनां ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीमरं नमो कोटबुद्धिनां ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीमरं नमो कोटबुद्धिनां ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीमरं नमो कोटबुद्धिनां ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीमरं नमो कोटबुद्धिनां ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीमरं नमो कोटबुद्धिनां ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीमरं नमो कोटबुद्धिनां ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीमरं नमो कोटबुद्धिनां ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीमरं नमो कोटबुद्धिनां ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीमरं नमो कोटबुद्धिनां ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीमरं नमो कोटबुद्धिनां ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीमरं नमो कोटबुद्धिनां ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीमरं नमो कोटबुद्धिनां ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः। सारी चिंता, दुख, परेशानी प्रभु के चरणों में स्वाहा कर दीजिए। चिंता करने से कुछ नहीं होता है, तबीयत ही बिगड़ती है। एक छोटा सा मैं अपना अनुभव शेयर करती हूँ। कम टाइम लेती हूँ क्योंकि अभी सभी लोग रहते हैं और सुनते हैं, बाद में लेफ्ट हो जाते हैं। मैं क्या, हम सभी प्रभु पे अत्यंत विश्वास रखते हैं, उसी तरह मैं भी रखती हूँ। और मुझे पता है कि प्रकृति मेरे लिए इतनी व्यवस्थाएं कर रही है कि मुझे पॉजिटिव रिजल्ट हर बात में मिलते जाते हैं। अभी क्या हुआ, मेरे घर में कुकर का विस्फोट हुआ। एक्चुअली क्या हुआ, दूधी कोफ्ता, दूधी यानी लौकी कोफ्ता मेरी बेटी बहुत अच्छा बनाती है। तो वो बोली मम्मी मैं लौकी कोफ्ता बनाऊंगी। तो मैंने कहा ओके तू लौकी कोफ्ता बता। और साइड में मैंने चावल रख दिए, कुकर में भात बनाने के लिए रख दिया। और मुझे बैंक जाना था, तो मैंने उससे क्या कहा कि ठीक है तू लौकी कोफ्ता बना और मैं बैंक जाके आती हूँ। मैं पूरी तैयार हो गई थी, बस मैं क्लचर लगा के बालों में सीढ़ियां उतरने वाली थी कि इतने में इतनी जोर से कुकर का विस्फोट हुआ। साइड में वो कोफ्ते तलने के लिए कढ़ाई रखी हुई थी, तेल से भरी हुई। मेरी बेटी वो कोफ्ते तल रही थी। गैस के तो आप पूछो मत, ऐसे परखच्चे उड़े। वो बर्नर जिसपे नीचे जो लोहे की रॉड रहती है वो रॉड तक टूट गई। जो स्टैंड होते हैं लोहे के, वो स्टैंड तक बिल्कुल बैंड हो गया। पूरे किचन में मेरे हर दीवार में भात 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 के दाने, फ्लोर पे भात के दाने। कुकर तो ऐसा बैंड हुआ कि उसको सुधरवा भी नहीं सकते। गैस तो ऐसी बैंड हुई कि उसको सुधरवा भी नहीं सकते। यदि कुछ नुकसान नहीं हुआ तो वो तेल की कढ़ाई जरा सी भी नहीं तिरछी हुई कि उससे 4 बूंद भी तेल बाहर नहीं छलका। मेरी लड़की बिल्कुल सेफ खड़ी रही। उसके ऊपर भात का एक दाना भी नहीं आया, तेल की एक बूंद भी नहीं आई, जबकि दोनों तरफ रिस्क थी। इस तरफ तेल था, उस तरफ कुकर का विस्फोट हुआ। मैंने इतना धन्यवाद मन से प्रभु को दिया कि मुझे मालूम है प्रभु आप मेरी व्यवस्था बनाने के लिए हमेशा हर पल सदैव मेरे साथ होते हैं। बोलिए उस दिन कितना बड़ा कांड हो जाता यदि कुछ होता तो। पर मैंने पूरी तरह से, हम सब ने प्रभु को समर्पित अपनी सारी दुख और परेशानियां कर दी हैं। तो यदि प्रभु पे वाकई आप सम्यकदर्शी जीव हैं, मैं हर सेशन में सम्यकदर्शिता की बात करती हूँ। अन्य देवी देवताओं को मानने के पक्ष में मैं बिल्कुल नहीं हूं। वो श्रेष्ठ होंगे, हमें उनकी अविनय अवहेलना करनी नहीं है। पर हमने तो जैन कुल में जन्म लिया है ना, हमारा कर्तव्य हमारी अरिहंत प्रभु की तरफ ही जाता है। तो अन्य कहीं ना भटके, बिल्कुल भटकने की जरूरत नहीं है। हमारा धर्म श्रेष्ठ है।
आ जाइए 48 श्लोकों की शरण में, सब कुछ यही है, सब कुछ यही है। तो मैं बहुत जरूरी समझती थी अपना ये अनुभव शेयर करना। चलिए और कोई नेक्स्ट, अर्चना दीदी नेक्स्ट कोई हीलिंग लेगा? सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः। जय जिनेन्द्र। सच्चे देव गुरु शास्त्र की आज्ञा विरुद्ध मैंने कुछ कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। अर्चना दीदी जी, मैं ज्योति जैन आपको अनम्यूट करती हूँ। ज्योति जी बोलिए। हाँ, मुझे भी हीलिंग लेना है, मुझे कुंडलपुर जाना है अभी 2 दिन बाद, तो मेरा पेट में थोड़ा सा बार बार दर्द हो रहा है, लेटिन लगती है, कहीं बाथरूम लगती है। तो आपको लेनी है या देनी है? लेनी, मुझे हीलिंग लेना है। वंदना जी बोलिए भैया। हाँ देखिए, एक वीडियो में दिखा रहा हूँ आप लोगों को, आज सब लोग ध्यान से देखिए। 2 मिनट में, बहुत कम समय में 2 मिनट का वीडियो है, किसी ने पोस्ट किया है, आप लोग देखिए जरा ध्यान से। एक धर्म भारत का ऐसा है जिसको हार्वर्ड में, ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में एक धर्म के साथ साथ एक लाइफ स्टाइल के रूप में पढ़ाया जाता है। इन बड़े इंस्टीट्यूशंस का, प्रोफेसर्स का, रिसर्चर्स का ये मानना है कि यदि इस धर्म की आस्थाओं के साथ जीवन जिया जाए तो दुनिया की आधी से ज्यादा समस्याएं खत्म हो जाए, इंसान के परिवार की, उसके समाज की, यहाँ तक कि उसके भीतर की भी समस्याएं खत्म हो जाए। दोस्तों, वो धर्म है जैनिज्म। और आज मैं आपको जैनिज्म के 5 ए बताने जा रहा हूं। इन 5 ए को अपनाकर आप जीवन में, व्यापार में, परिवार में, समाज में कहीं भी बेतहाशा तरक्की और समृद्धि हासिल कर सकते हैं। आप सदा स्वस्थ रह सकते हैं, भीतर से खुश रह सकते हैं और इस तनाव भरी दुनिया का हर क्षण आनंद से बिता सकते हैं। दोस्तों, क्या है वो 5 है? उसके पहले मैं ये बताऊं कि लोगों को ये भ्रम है कि जैनिज्म जो है भगवान महावीर से शुरू हुआ है, क्योंकि महावीर जयंती के नाम से हमको एक हॉलिडे मिलता चला आया है, इसलिए सबको ये लगता है कि जैनिज्म मीन्स भगवान महावीर। जबकि जैनिज्म में 24 तीर्थंकरों यानी 24 भगवानों की श्रृंखला होती है, उसमें भगवान महावीर 24वें हैं और उनके लाखों साल पहले ये ऋषभनाथ भगवान से शुरू हुआ था। खास बात ये कि इस धर्म के अंदर साइंस इतना ज्यादा छुपा हुआ है कि इसको हेल्थ के लिए और पर्सनल हैप्पीनेस के लिए सबसे बेस्ट रिलीजन्स में से एक माना गया है। यहाँ तक कि ग्लोबल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इसमें छुपा है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से वो ए हैं जो एक कॉमन व्यूअर के जीवन में काम आ सकते हैं। सबसे पहला ए, अपोलॉजी डे। अपोलॉजी डे को जैनी कहते हैं क्षमावाणी। जैनिज्म में एक खास दिन मनाया जाता है जिस दिन आप हर जानने वाले से और कई बार अनजान व्यक्ति से समाज के उसके पास भी जाकर कहते हैं उत्तम क्षमा, मतलब साल भर मुझसे जो गलतियां हुई उसके लिए मैं माफी चाहता हूं और आपको माफ करता हूं। बहुत सारे ऐसे घर जहां पर महीनों से, सालों से बात बंद होती है, वो बात कई बार ऐसे मौकों पर शुरू हो जाती है। कई बार दोनों पक्ष ईगो की वजह से एक दूसरे से मन की बात नहीं कह पाते और उस दिन वो उत्तम क्षमा कहकर जब गले मिलते हैं या पैर छूते हैं, वहां से कम बातचीत शुरू हो जाती है। सोच कर देखिए, जैनिज्म के अपोलॉजी सिद्धांत पहले ए को यदि आप अपनाते हैं तो आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे और आप हर रात तनाव मुक्त होकर सोएंगे, क्योंकि आपके जीवन में नकारात्मकता नहीं होगी। जैनिज्म का दूसरा ए, अहिंसा। कभी कभी सोचता हूं कि भारत और पाकिस्तान अपना इतना बड़ा बजट हथियार में लगा देते हैं। सोच कर देखिए, यदि दुनिया में हथियार ना होते तो क्या होता? ये सारा पैसा कहाँ खर्च होता? ये सारा पैसा एजुकेशन में खर्च होता, हेल्थ में खर्च होता, बेसिक फैसिलिटीज में खर्च होता। तो मैक्रो लेवल पर, और जापान जो आज की सबसे डेवलप्ड कंट्री है, वहां पे हथियार में खर्चा नील है। वहां पे सेना नहीं है, फौज नहीं है, कोई आर्मी नहीं है, सिर्फ जापान विदाउट आर्मी चलता है। वो कहता है मैं बाकी दुनिया को टेक्नोलॉजी दूंगा और आप मुझे सुरक्षा दीजिए। तो आज कितना डेवलप्ड है। नागासाकी और हिरोशिमा के परमाणु बम गिरने के बाद भी वहां डेवलपमेंट इतनी तेजी से हो रहा है और जापान सब कुछ प्राप्त कर रहा है। तो वहां पे इस फंड में, इस मद में कुछ भी खर्च नहीं होता। यदि अहिंसा को अपनाएं तो विश्व की सैकड़ों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो सकते हैं। माइक्रो लेवल पर यह अहिंसा क्या कहता है?
ये कहता है डोंट किल, किसी को मत मारो। जैनिज्म में एक चींटी चूहे को भी नहीं मारते, घर में चूहा मारने की दवाइयां भी नहीं रखते, क्योंकि चूहा मारने से भी दोष लगता है। चूहा कपड़े को काट जाए वो ठीक है, लेकिन चूहे को नहीं मारेंगे। लेकिन अहिंसा का सबसे ब्यूटीफुल चीज क्या है? सबसे ब्यूटीफुल चीज है नॉन वायलेंस इवन इन स्पीच, यानी आपने मुंह से भी किसी को गलत बोला तो भी वो हिंसा है। और उससे भी बड़ा दोस्तों क्रांतिकारी, यदि आपने मन में भी किसी के लिए गलत सोचा तो वो भी भाव हिंसा है, हिंसा इन थॉट्स। तो जब आप सोचिए कि धीरे 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 आपके सबकॉन्शियस माइंड में हिंसा का ये फॉर्मेट हो जाएगा, तो ना आप मन से किसी के लिए गलत सोचेंगे, ना मुंह से गलत बोलेंगे, और ना ही किसी को हर्ट करेंगे। तो अहिंसा को हम जितना ज्यादा डीप रूटेड अपने भीतर करेंगे, उतना हम किसी को भी हर्ट करने से बचेंगे और जीवन बहुत ज्यादा सुखमय होगा। ग्लोबली सैकड़ों समस्या, गल्फ से शुरू करके, चाइना से शुरू करके, जहां जहां पर भी वर्ल्ड में हिंसा के हॉटस्पॉट्स बने हुए हैं, आप ये मान के चलिए यदि अहिंसा की डॉक्ट्राइन स्प्रेड होती है तो विश्व एक बहुत अच्छी जगह बनेगा रहने के लिए, बेटर प्लेस टू लिव। तीसरा है जिसको दुनिया भर में गूगल से लेके माइक्रोसॉफ्ट तक सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसको बड़े बड़े जनरल इलेक्ट्रिक से लेके मर्सिडीज तक सारे कॉर्पोरेशंस अपनी ट्रेनिंग्स में यूज करते हैं, उसका नाम है अनेकांतवाद। अनेकांत मीन्स मल्टी साइडेड, वाद मीन्स डॉक्ट्राइन। सो मल्टी साइडेड डॉक्ट्राइन क्या कहती है? मल्टी साइडेड डॉक्ट्राइन ये कहती है कि हर इंसान का अपना एक व्यू पॉइंट होता है, उसके व्यू पॉइंट को भी समझो। तो कभी कभी जो कहते हैं ना कि सामने वाले के जूते में पैर डालकर देखो, बिजनेस में कहते हैं कस्टमर क्या सुनना चाहता है वो समझो, कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझो, कस्टमर बन के सोचो। ये सब कुछ क्या है? अनेकांतवाद। यदि आपके पुत्र से लड़ाई होती है तो एक बार अपना पुत्र या बेटा बन के सोचो, बिटिया बन के सोचो। पार्टनर्स में लड़ाई हो रही तो सोचो वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो बन के सोचो। तो हमारे सारे विवादों की जड़ क्या है? कि सामने वाला हमारे हिसाब से काम नहीं करता। हर पिता अपने बेटे से क्यों नाराज रहता है? वो मेरी नहीं सुनता। बेटा क्यों नाराज रहता है? पापा मेरी नहीं सुनते। हस्बैंड नाराज रहता है, वाइफ नहीं सुनती। वाइफ नाराज रहता है, हस्बैंड नहीं सुनता। कोई किसी की नहीं सुनता। सबको लगता है मैं सही बोल रहा हूं, क्योंकि हम सब लाइफ में सिर्फ एकांतवाद प्रैक्टिस करते हैं, मीन्स वन साइडेडनेस। तो मैनेजमेंट का सबसे बड़ा सिद्धांत जो जैन धर्म में डीप रूटेड है, अनेकांतवाद, वो ये कहता है कि यदि राजनीतिक पार्टी से लेके कॉर्पोरेट जगत से लेके बिजनेसेस तक सब दूसरा क्या चाहता है, या दूसरा क्या सुन के खुश होगा, या दूसरे को हम सेटिस्फाई कैसे कर सकते हैं, या दूसरा यदि एक पर्टिकुलर टाइप का बिहेवियर कर रहा है तो क्यों कर रहा है, यदि हम इस तरीके से सोचने लग जाए तो हमारे जीवन में बहुत बड़ी सफलता होगी। और इसके लिए सिर्फ एक चीज को सबसे पहले आग लगाना पड़ता है, वो है मैं सही या अहम ब्रह्मस्मि, मतलब आई एम राइट। इसको आपको पहले आग लगाना पड़ता है। चौथा, 100% हेल्थ के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, आहारचर्या। यूं तो आधे से ज्यादा जैनी भी इसको प्रैक्टिस नहीं करते अपने अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से। लेकिन यदि जैन आहारचर्या को अपनाया जाए तो विश्वास कीजिए जीवन 100 साल का होगा और बिना बीमारियों का होगा। जैसे जापान में कुछ लोग होते हैं ना 100 साल से ज्यादा रहने वाले, तो वो सारे लोग जो इकिगाई प्रैक्टिस करते हैं वो आधे से ज्यादा समझिए जैन सिद्धांत है। क्या होता है जैनों में बाय डिफॉल्ट? सूर्यास्त पूर्व भोजन कर लो। तो सूर्यास्त पूर्व मतलब 6:30 बजे आपने खाना खा लिया। अब अगली सुबह मंदिर से आने के बाद 9 बजे लगभग आप पहला अन्न लेते हो, तो 15-16 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग आपकी हर दिन होती है, 365 दिन। तो जैन तो बाय डिफॉल्ट बचपन से इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। हालांकि बहुत सारे घरों में अब ये टूट गया है, लेकिन जो भी करते हैं वो 60 साल, 70 साल, 80 साल तक भी फुर्तीले रहते हैं, एजाइल रहते हैं, उनको बहुत सारी समस्याएं नहीं होती। वो इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसकी आज चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, वो जैनिज्म में डीप रूटेड है बाय डिफॉल्ट। इसीलिए यदि आपको लंबी उम्र चाहिए, स्वस्थ शरीर चाहिए, तो आप जैनिज्म की लाइफ स्टाइल अपना लें, जिसमें से सबसे स्पेशल चीज है उनकी भोजन शैली, जो अपने आप 365 दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग करवाती है। और सबसे लास्ट जो कि आज की इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में बहुत बड़ा प्रश्न है, वो है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब धीरे 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 करके वस्तुओं का त्याग कर देना, उतना ही रखना जितना जरूरी है। हालांकि जैनी भी 50, 70, 80, 90% तक ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन करने लायक चीज है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एलिमेंट्स है। इसीलिए आप जैन साधुओं को देखेंगे,
तो जैनों में भी अलग अलग सेक्ट होते हैं। श्वेतांबर सेक्ट में वो बिल्कुल सफेद कपड़ों पर आ जाते हैं। दिगंबर सेक्ट में जब आप बढ़ेंगे तो वो तो कपड़े भी छोड़ के पूरी तरीके से न्यूडिटी की हद तक मिनिमलिज्म में चले जाते हैं कि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे मोह है। आज सारी दुनिया में मिनिमलिज्म की बात चल रही है। लोग कहते हैं उतना ही रखो जितना जरूरी है, बाकी सब वेस्ट है। जितना ज्यादा ताम झाम पालोगे उतना ज्यादा उसको मेंटेन करने का टेंशन, उसके लिए अर्न करने का टेंशन, अर्न करने के लिए गलत करने का टेंशन। तो जैनिज्म कहता है अपरिग्रह, मतलब उतना ही रखो जितना जरूरी है, बाकी जितना एक्स्ट्रा है उसको दान करते चले जाओ। क्योंकि आज हमारे असंतुष्ट रहने का मेन कारण क्या है? दूसरे के पास एक्स मॉडल की गाड़ी है, हमारे पास नहीं है। दूसरे के पास इतना बड़ा बंगला है, हमारे पास नहीं है। उसका बच्चा इतने बड़े स्कूल कॉलेज में जाता है, हमारा नहीं जाता। उसके पास इतनी बढ़िया ज्वेलरी है, हमारे पास नहीं है। हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है कि दूसरों के पास XYZ है और हमारे पास नहीं है। यदि यही अपरिग्रह या मिनिमलिज्म हमारी लिविंग फिलॉसफी होती तो इनफैक्ट हम ये परेशान हो रहे होते कि भाई मेरे पास ज्यादा क्यों है, भाई कम कर जरा। तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि यदि जैनिज्म के 5 प्रिंसिपल्स, 1 अपोलॉजी डे, 2 अहिंसा, 3 अनेकांतवाद, 4 आहारचर्या, 5 अपरिग्रह, ये 5A बहुत सिंपल 5 है। यदि आप याद रख ले, आप किसी भी धर्म के हो, पंथ के हो, भाषा के हो, बोली के हो, देश के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि हमको एक शानदार अद्भुत जीवन चाहिए जिसमें खूब हैप्पीनेस हो, जॉय हो, पीस हो, जिसमें खूब सारा सक्सेस भी हो, लेकिन उस सक्सेस के रास्ते में बहुत कुछ गलत ना करना पड़े, तो जैनिज्म एक आइडियल लाइफ स्टाइल है। दुनिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज ने जैनिज्म को एक लाइफ स्टाइल के रूप में दुनिया की बेस्ट लाइफ स्टाइल्स में से एक कहा है। तो आपको इसमें से सबसे अच्छा क्या लगा, आप क्या अपनाना चाहते हैं, ये मुझे जरूर से जरूर बताएं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। चलिए, वंदना जी ने बहुत अच्छा सेशन लिया और आपने देखा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी जैनिज्म को लाइफ स्टाइल के रूप में काउंट करती है और कितने अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया गया है। जैन धर्म के 5 सिद्धांत जो ए से शुरू होते हैं, अल्फाबेटिकल ए का प्रथम अक्षर से जो शुरू होते हैं, 5 के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। वंदना जी ने बहुत अच्छा, देखिए वंदना जी का सबसे अच्छा सेशन में क्या रहा, यदि उसको छोटे से शब्दों में एक्सप्लेन किया जाए, कम से कम में, तो इन्होंने पूरा भक्तांबर जी बोला और बहुत फास्ट भी बोला, लेकिन पूरी शुद्धता के साथ बोला। मतलब एक एक शब्द का प्रोनाउंसिएशन आपको सुनाई पड़ा होगा। तो आप भक्तांबर जी का ऐसा नहीं है कि फास्ट बोले तो आधे शब्द को खा जाएं, आधे शब्द को बोल दें। फास्ट भी बोला जा सकता है, प्योरिटी के साथ, पूरी शुद्धता के साथ उच्चारण करके भी फास्ट बोला जा सकता है, यदि आपके पास समय कम है तो इन्होंने पूरी अच्छी तरह से भक्तांबर जी का पाठ किया, फिर हीलिंग भी दी और उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन भी किया एक श्लोका का। बहुत अच्छा से सर। वंदना जी जलगांव ब्रांच चलाती हैं, हमारी जलगांव ब्रांच से कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य करती हैं। बहुत स्टार्टिंग से ब्रांच हमारी चल रही है और इसमें बहुत पार्टिसिपेंट, बहुत साधक ज्वाइन रहते हैं। वंदना जी समय कितना है इसका? 3:15 बजे है भैया, दोपहर में 3:15 बजे से। इसकी जो सेंटर हेड है मेया समदाड़िया जी और वंदना जी कोऑर्डिनेटर, ममता काकड़िया जी कोऑर्डिनेटर, ममता काकड़िया जी कोऑर्डिनेटर हैं। तो बहुत अच्छी चलती है। कभी आप 3:15 बजे इनकी आईडी बोल दीजिए या चैट बॉक्स में डाल दीजिए। आप कभी भी 3:15 बजे यदि फ्री हैं तो एक बार क्लिक करके जरूर देखिए कि कितने अच्छे से हीलिंग होती है। तो इस प्रकार नंबर डाल दिया है भैया, जिसको भी आईडी चाहिए हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल नंबर पूछ सकते हैं, आईडी भी डाल दीजिए। और दूसरा हमारे लिए सबसे खुशी की बात मैं आपको शेयर करना चाहता हूं, जो IVS का हमारा मेन वो था, देखिए ये शेयर कर रहा हूं मैं आपको, ये हमारा ATG का सर्टिफिकेट IVS का आ चुका, जो हम सब लोगों की बहुत इच्छा थी, बहुत बड़े देर से मिलती है लोगों को, लेकिन हमको ATG का सर्टिफिकेट जो है बहुत जल्दी मिल गया। बहुत भक्तंबर जी की प्रभावना देखिए कि बिल्कुल ATG का सर्टिफिकेट हमारे पास आ चुका है। ये देखिए, ये हम लोगों का सबका हार्ट नंबर 10 AC, पेन का नंबर इतना, IVS फाउंडेशन एंड रिसर्च सेंटर ये एड्रेस है।
और AATG का सर्टिफिकेट हमारा आ गया है। यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल गया उसका और डेट भी हो गई है। ये सब कुछ होके वो हमको प्राप्त हो गया है विद सिग्नेचर ATG 5B ऑफ द सेड ए। मैंने चैट बॉक्स में अपनी आईडी डाल दी, सॉरी ये डाल दी, आईडी डाल दी है। पासपोर्ट 1008 आप सभी को पता ही है। वेरी गुड। तो आईडी डल गई है जलगांव ब्रांच की। बहुत अच्छी हीलिंग होती है, आप लोग देख सकते हैं। और मैं आपको जो अभी दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, ये हमारा ATG का सर्टिफिकेट है। तो जिन्होंने भी ज्ञान दान में अपना सहभागिता दिखाई थी और अपना ATG के लिए जिनका पेमेंट रुका हुआ था, उनसे नम्र निवेदन है कि वो अपना पेमेंट कर सकते हैं। हम ATG का सर्टिफिकेट या रिम्बर्समेंट उनको मिल जाएगा। ATG की रसीद उनको हम देने में अब सक्षम हैं। तो IVS और उसमें आपको इनकम टैक्स में 50% का रिबेट मिलता है। तो अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको भी ATG का लाभ लेना है और डोनेट करना है, वो IVS के जो अकाउंट हमने ओपन किया है इसमें डोनेट कर सकते हैं। जिन्होंने ज्ञानदान में बोला वो भी कर सकते हैं। ATG का सर्टिफिकेट हमारा आ गया है। चलिए, इसी के साथ हम अजीत जी से बात करेंगे। अजीत जी 2 मिनट बोलेंगे हमारे ATG के बारे में। जय जी। सबसे पहले तो मैं आज ये कहूंगा, वंदना जी को बहुत बहुत अभिनंदन, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इतनी अच्छी हीलिंग दी और इतने भावपूर्ण ढंग से हीलिंग की कि इसका कोई मुकाबला नहीं। और भक्तांबर का जैसे कि आपने बताया, कितना शुद्ध उच्चारण किया। शुद्ध उच्चारण के साथ साथ उसका ऐसा लगा कि जैसे बिल्कुल अर्थ स्पष्ट हो रहा है, एक एक उसका शब्द का अर्थ स्पष्ट हो रहा है। इतना भावपूर्ण उच्चारण था, इसके लिए उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उसमें उनकी एक भक्ति छिपी हुई थी, भावपूर्ण भक्ति छिपी हुई थी। भावपूर्ण उनका जो आशय था कि भक्तांबर से, जो जैसा कि 47 नंबर श्लोक में भक्तांबर में लिखा हुआ है, स्पष्टता लिखा हुआ है कि दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं, ऐसा कोई रोग नहीं, ऐसा कोई काम नहीं जो भक्तांबर से सॉल्व नहीं होता। तो वही अर्थ आज ऐसा लगा कि वंदना जी ने अपने भावपूर्ण ढंग से जो दिया, उसमें इस तरह का परिलक्षित हो रहा है। यानी कि आप अगर भक्तांबर से पूर्ण दृढ़ता और विश्वास रखते हैं तो ऐसा कोई कारण नहीं कि आपको किसी बीमारी से छुटकारा नहीं मिले या अशांति से छुटकारा नहीं मिले। ये ऐसा इन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ कहा और ये बिल्कुल पूर्ण पे 100% सत्य ही है। इसके अलावा इनके जो विनम्रता के साथ इतने मतलब उत्साह और धैर्य के साथ जो हीलिंग थी, उससे बहुत ही अच्छा परिलक्षित हो रहा था। तो मैं पुनः उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और किया उन्होंने कि वीतराग धर्म को सर्वे सर्वा बताया कि हमको कहीं और नहीं जाना है, हमें वीतराग का कोई मानना है। अन्य देवी देवताओं के बारे में उन्होंने बोला कि हमको ऐसे रागी देसी देवी देवताओं का पूजन नहीं करना है। मैं दृढ़ हूं, मैं दृढ़ विश्वास के साथ कहते हैं कि मैं वो ही करूंगी। तो उन्होंने अपना विश्वास किया। हम लोग भी वैसे ही बनने की कोशिश करें, छोटे मोटे फायदे के लिए इधर उधर की अपेक्षा हमारे जो मेन है गुरु या हमारे जो तीर्थंकर भगवान, उनको माने तो हमारे सब फायदे वैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि वो सब भी उनके अंडर में ही आते हैं। हम बॉस को ही पकड़ के चलें तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात। चलिए बोलिए सर। धर्मी में सब कुछ छिपा हुआ है, अन्य कहीं हमको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी सरागी देवी देवताओं के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारा कुछ निश्चित हो रहा है। तो हमको दर दर भटकने से भी छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा दृढ़ता का एक परिचय देता हूँ, कितना कॉन्फिडेंस और कितना दृढ़ता है। मैं आपको सम्मेद शिखर जी अपन गए थे, उसमें लेके जाता हूँ। कितना भयंकर मौसम हो रहा था, तूफान और भयंकर आंधी वो चल रही थी, प्रलय काल की हवा जैसी चल रही थी। लेकिन उस टाइम पहले अगर हिम्मत की तो वंदना जी ने की पहाड़ पे चढ़ने की, तो अच्छी तरह ध्यान है। बिल्कुल सही। मतलब उत्साह की बहुत बहुत मतलब उसको करता हूँ, परिलक्षित करता हूँ और उनके साहस की दाद देता हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया। और उसके बाद सब लोग सारे हमारे प्रशिक्षणार्थी धीरे धीरे जाने के लिए हिम्मत बांधने लगे थे। और सेकंड डे तो अपन लोग भी होके आए थे। तो ये सबसे पहले शुरुआत उन्होंने ही की थी पहाड़ पे चढ़ने की, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं। जी आज भी ध्यान है मेरे को
इस चीज के लिए। हाँ भैया, एक वंदना जी थी और दूसरे हमारे प्रमोद जैन साहब, दीपा जी के मिस्टर। ये दो लोगों ने बहुत ही प्रभावना की थी, पहाड़ में सभी को ले जाने के लिए प्रोत्साहित किया था। लेडीज ग्रुप में वंदना जी और जेंट्स ग्रुप में प्रमोद जैन साहब और अजीत जी जैन साहब, इन लोगों ने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया था। महावीर जी सभी लोगों ने किया था, लेकिन ये दो मेन लोग थे जिन्होंने ज्यादा प्रोत्साहित किया। चलिए, बहुत अच्छा, वंदना जी का आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा। दूसरा, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इतने कम समय में ATG और 10 AC सर्टिफिकेट्स IBS के लिए ले लिया, क्योंकि ATC लेते लेते मेरे को अच्छी तरह ध्यान है लोगों के काफी टाइम निकल जाता है, लेकिन आपकी जो पूर्ण लगन और दृढ़ विश्वास निष्ठा के साथ जो कार्य कर रहे हैं और भक्तांबर की प्रभावना, जिससे ये जो परिलक्षित हो रहा है वो साफ दृढ़ता के साथ दिख रहा है कि कठिन से कठिन काम आप बड़ी सरलता से निपटाए जा रहे हैं। तो मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। IBS का काम अब बहुत आसान हो गया है। अब किसी भी प्रकार के डोनेशन में कोई भी दे तो उसको ATG का डिडक्शन मिलेगा, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात IBS के लिए हो गई। के माध्यम से मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपने बड़ी मेहनत और दृढ़ता के साथ ये काम संभाला है, जिसके लिए बहुत 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 धन्यवाद और बहुत आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या है कि ATG होने से आप ये हो जाएगा कि आपका काम, आपका पैसा सही जगह भी लगेगा और ज्ञानदान वगैरह जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, याद करके जो भी करेंगे सबके सामने ट्रांसपेरेंसी के साथ ही करेंगे, तो उसमें जाएगा तो उसका पुण्य मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ फाइनेंशियल बेनिफिट आपको 50% का इनकम टैक्स में रिबेट मिल जाएगा, तो दोनों आपके पर्पस सॉल्व होंगे। तो बहुत अच्छा ये काम हो गया हम लोगों का। और तीसरा, इस प्रसंग पे आपने जो वीडियो दिखाया, ये भी एक बहुत बड़ा ये का काम कर रहा है, बहुत बड़ा। उज्जवल पाटनी जी का जो वीडियो है, जो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में ये कोर्स चलाया जा रहा है जैनिज्म का। जैनिज्म से दुनिया के बड़े बड़े अच्छे यूनिवर्सिटीज इतनी प्रभावित हो रही हैं कि इनके सिद्धांतों को लेकर के अपनी यूनिवर्सिटी में किस तरह से ये कोर्सेज चला रही है, क्या क्या निहित है जैनिज्म में। जैनिज्म के सिद्धांतों को अगर माने तो संसार में इतना सुखमय वातावरण हो जाए और ये जो सारी चीजें हैं इन सबसे छुटकारा मिल जाए, इतनी बड़ी बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी विवेचना हो गई। अजीत जी ने बहुत अच्छे से एक एक चीज को सिलसिलेवार ढंग से बताया। और हम हमारे साथ सुरेश जी हैं, सुरेश जी हैदराबाद से। दो अजीत जी, सभी को जय जी ने। जय जी ने। अजीत जी बोलने के बाद कुछ बोलना बाकी नहीं रह जाता वैसे। नहीं, अजीत जी ने पूरे खत्म कर देते तो अपन क्या बोले। सही बात। अब कोई शब्द ही नहीं रह जाता कि मैं और कुछ तारीफ करूं। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। ATG का सर्टिफिकेट जो आपने इतना जल्दी लाया, आपकी जो लगनशीलता है, आपकी जो कार्यशैली है, बहुत ही अनूठी है और उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। उसके बारे में अजीत जी ने कह दिया और मैं यही बोलूंगा कि यानी जिस ढंग से आपका काम होता है हम सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने भी नहीं समझा, हालांकि मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, लेकिन ATG सर्टिफिकेट लाने के लिए मुझे मालूम है कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। अभी थोड़ा सुगम कर दिया है उन्होंने ATG सर्टिफिकेट देने का। ऑटोमेटिक आजकल आ रहा है ऑनलाइन में अप्लाई करने के बाद में। बहुत ही अच्छा काम है। और बाकी आज का जो मेरे ख्याल से उज्जवल जी ने वो 5A के बारे में बोला था, उज्जवल जी पाटनी ने बोला था मेरे ख्याल से। जो उज्जवल जी बोल रहे थे 5A के बारे में, जो आज उन्होंने बताया 5 सिद्धांत अगर हम फॉलो कर ले तो जीवन में एकदम आदमी की जो सफलता है वो सफलता तो मिलेगी। और हमारे जैन धर्म का मेरे ख्याल से पूरा का पूरा पालन हो जाएगा उसमें, क्योंकि एक बार अपरिग्रहवाद में हम आ जाओ तो सभी चीज हमें मतलब और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। उसके बाद में अपरिग्रह में अहिंसा सभी चीज आ जाती है, उसके बाद में कोई बाकी नहीं रहता। और उन्होंने जो बोला बहुत ही प्रेरणादायक था। और जिन लोगों ने आज मिस किया उन्होंने सर्टेनली बहुत कुछ मिस किया, ये बोल सकता हूँ। सही बोला, बिल्कुल। मुझे वो वीडियो अभी देखा मैंने व्हाट्सएप में तुरंत, और देखने के तुरंत बाद मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया, इतना अच्छा लगा।
वीडियो है उज्ज्वला पाटनी जी के, उज्ज्वला नहीं, पाटिल जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे सक्सेस के ऊपर बहुत अच्छे हैं इनके। मैं काफी- सुनते रहता हूँ उनको, बहुत ही अच्छे ऑडिटर है एंड बहुत अच्छे स्पीचेस देते हैं, कैरियर काउंसलिंग वगैरह भी अच्छी करते हैं वो। जी हाँ। जी तो कभी कभी ये सब्जेक्ट रखने से बहुत अच्छा है, उनके दूसरे सब्जेक्ट भी रख सकते हैं, लेकिन जैनिज्म पर जो उन्होंने कहा वह यानी जो मेन मुद्दा, जो मेन चीज है कि एक ही प्रिंसिपल अगर फॉलो कर लो, पूरे 10 की भी जरूरत नहीं है, एक अपरिग्रह में हर चीज आ जाती है। यानी कपड़े छूट जाते हैं उसमें, उसके बाद क्या बचता है। तो बहुत ही अच्छा है, आपको बहुत बहुत बधाई। और एक बार, ज्यादा समय नहीं लूंगा, आजकल जरा विनय जी के दर्शन कम होते हैं। मैं सुबह तो और आपको देखकर मैं भी बिगड़ गया, मैं भी कुछ कम बैठना शुरू कर दिया। नहीं बिगाड़िए मत, मैं बराबर करता हूं। आप मत बिगड़िए। ये शिकायत कर रही है मिसेस, बोले उनके कारण आप भी बिगड़ गए, बोले आप भी कम बैठ रहे। नहीं आप बैठना जरूरी है, आप बैठिए रोज। हाँ, और मैं तो रोज संचार करा ही रहा हूँ, कुछ कभी कभी छूट जाती है, बात अलग है, लेकिन 90% कराता ही हूँ। मुझे ये दर्शन कम होते हैं, दर्शन इसी वजह से कम होते हैं कि ये व्यस्तता में लगे रहते हैं, कुछ न कुछ काम में लगे रहते हैं, और वो तो करना ही पड़ेगा ना भाई साहब। ये हमारे प्रेरणा स्रोत है, ये नहीं दिखे तो हमें ऐसा दिखता है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा हो गया, एटी जी आ गया, सबको बधाई हो। वो तो बोलते हैं एक भिजा दिया 2100। हमारा वो सर्टिफिकेट भिजवा दीजिए, फिर 2100 का चेक भिजा है, ज्ञानदान में दिया हुआ है ना। हाँ वो कर देंगे। अभी क्या है, मैं आपको अगर डिटेल होना तो पूछ लेना, फिर से दे दूंगा, वैसे ऑलरेडी सब पूरे डिटेल दे चुका हूँ। हाँ नहीं, आप बात करेंगे तो और उसके लिए क्या है, आज की डेट से मिला है तो हम आज की डेट के बाद इशू कोई बात नहीं, अपने को नेक्स्ट ईयर क्लेम कर लेंगे अपना, और क्या है। हाँ देख लेंगे उसका क्या प्रोसीजर है। आप तो चार्टेड अकाउंटेंट है, अच्छे से जानते हैं, हमको भी गाइड करिए कि आगे हमको कैसे इशू करना है। अगर आज की डेट में तो जल्दी भेजा देंगे, तो 1 महीना और है रिटर्न फाइल करने के लिए। तो देंगे इसको किस तरह से आपने को, जैसे आपने पेमेंट हमको पहले दे दिया है, दे दिया है ना हमने, तो फिर दे दिया। और हमारा रजिस्ट्रेशन आज हुआ एटीजी का, तो क्या हम पहले वाले पेमेंट वालों को एटीजी का सर्टिफिकेट दे सकते हैं? दे सकते हैं ना। आपको ऑन द डे, जिस डेट से आप अप्लाई किया उस डेट से मिला होगा। देखिए आप अप्लाई कब किया आपने? ट्रस्ट बनते ही अप्लाई किया ना, 1 महीने पहले। हाँ, वही ट्रस्ट बनने के बाद अप्लाई किया ना आपने। हाँ 1 महीने पहले आप दे सकते हो ऐसे। और एक काम करिए, अदरवाइज वो पैसा जो हमने भेजा है उसको आपके अकाउंट्स में एडवांस बोल के बता दीजिए, और आज की डेट में डोनेशन बोल के कन्वर्ट कर दीजिए। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए, तो और मैंने आपको काम करने के लिए दिया और बाद में मेरी इच्छा नहीं हुई, मैंने डोनेट कर दिया, तो क्यों नहीं दे सकते आप? अच्छा करते हैं हम लोग, तो करते हैं वैसे ही। भाई साहब बढ़िया सॉल्यूशन बता दिया। रास्ते अपने आप निकल जाते हैं, क्योंकि ये जो आपने जो क्षेत्र चुना है, अपन लोग जो काम कर रहे हैं उसके राह में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये तो पूर्ण विश्वास है। रास्ते अपने आप बनते जा रहे हैं। कुछ नहीं है, रोज भक्तामर का पाठ करो, सब रास्ते ऑटोमेटिक बनेंगे, बनते जा रहे हैं। यस, आप विश्वास रखो, जैसे उन्होंने कहा आज, एक ही चीज पर विश्वास रखो और आपका काम हो जाएगा। एक सदे तो 100 सदे, वैसा हिसाब है। बिल्कुल सही है। मैं तो एक गुरु को मानता हूँ, एक ही देव को मानता हूँ, ऐसे है, और उसी में होता है। मुझे बोलते लोग, ये भी महाराज है, वो भी महाराज है, बोला सब महाराज है मेरे लिए, लेकिन गुरु एक ही है। एक को मानकर चलो, आपका सब काम होगा, उन्हीं का आशीर्वाद जो काम हो जाएगा। बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, संत सुरेश जी ने विचार रखे अपने। दीपा जी को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोलने के लिए वो उतावली हो जाती है बहुत ज्यादा। भैया जी मुझे इजाजत दीजिए। नहीं, पहले मेरे को सुन के फिर चाहिए। अच्छा दीपा जी, देखिए मैं किचन के कॉस्ट्यूम में आ गई हूँ, ब्रेकफास्ट करेंगे। कोई बात नहीं, धर्म कर लिया, अब कर्म का टाइम है। अब आप अपनी कर्म भूमि में जाइए, लेकिन मेरे को सुन के जाइए। जय श्री सभी को, सुनाइए आप। बहुत अच्छी हीलिंग रही वंदना जी। कल मेरे पास बोलने का हो नहीं पा रहा था। कल उमेद भाई साहब और सरला भाभी जी ने भी जो हीलिंग दी, अद्भुत थी। मतलब भाई साहब के पास ऐसे ऐसे हीरे हैं, वो तो जौहरी हैं ही। ये तो मैं बार बार बोलती हूँ कि इनके पास हीरों की कमी नहीं है।
लेकिन वो कब कब खदान में से निकल के आते हैं, कब कब हमें उनका लाभ मिलता है, वो हमारे भाग्य के ऊपर है। वंदना जी बहुत अच्छा लगा, मैं हमेशा से ही आपकी फैन रही हूँ। फर्स्ट टाइम आपकी हीलिंग सुनी थी तो तभी से मैं आपकी फैन हो गई थी। बहुत अच्छा देते हैं आप, बहुत अच्छा धन्यवाद बोलते हैं। दीपा जी, मैं आपकी फैन हूँ, मैं आपकी फैन हूँ भैया। ये आपकी सरलता है। हमेशा हंसता मुस्कुराता चेहरा तो वो दीपा जी का। नहीं नहीं, ये सब आईवीएस का चमत्कार है। अजीत भाई साहब जय जिनेन, बिल्कुल, सुरेश भाई साहब जय जिनेन, विनय भैया जी जय जिनेन। भैया आप सबको मैं ये बताना चाहती हूँ, 16 फरवरी को हमारे जौहरी साहब का जन्मदिन है, तो हमें बड़े धूमधाम से मनाना है। अरे नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं उसके करना। लिए हम सब कमर कस लें। और जो अखंड हीली का देवेंद्र भाई साहब भी बैठे हैं, जय जिनेन, सभी आईवीएस के सभी सहभागियों को मेरी सादर जय जिनेन। और मैं यही चाहती हूँ कि पिछली बार की तरह हम इस बार भी अखंड पाठ 15 फरवरी से लेके और 16 फरवरी तक का रखें। मेरी यही, अगर सब लोग इसी बात से सहमत हैं या कोई और भी विचार है तो प्लीज आप लोग आपस में शेयर करके मुझे जरूर बताइए। मैं भाई साहब का बर्थडे ऐसे नहीं जाने दूंगी। बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे आईवीएस के लिए भाई साहब का आना, जो हमें इस मंच से सबके साथ जोड़ा है। वो इतने बड़े सूत्रधार है कि इनके लिए जितने भी शब्द हम कहेंगे वो कम ही होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके लिए तो कुछ भी कहना, अर्चना दीदी के लिए कुछ भी कहना सूरज को बाती दिखाने जैसा है, जो कि हम में क्षमता नहीं है। ऐसे मानभंगाचार्य स्वामी के पास शब्द नहीं थे, फिर भी उन्होंने रचना की भक्तांबर की, और जिसके कारण उस भक्तांबर महास्त्रोत के कारण हम सब आज इस प्लेटफॉर्म पर हैं। एक दूसरे के साथ इतना अच्छा परिवार हम लोगों का बन गया है कि एक दूसरे के बिना मन भी नहीं लगता। भाई साहब, हमारी सुबह आपसे होती है, रात आपसे ही होती है। रात के सेशन के बाद ही सोते हैं और सुबह आपके सेशन पे ही उठते हैं। तो आपके लिए कुछ भी करना बहुत छोटा सा प्रयास है, लेकिन यही चाहती हूँ कि पिछली बार की भांति या तो हम उस दिन अखंड पाठ रखें, या कोई भी विचार किसी के पास है तो जरूर हमें बताएं। बहुत सारे लोग लीव कर चुके हैं, लेकिन जो भी सुन पा रहे हैं वो प्लीज हमें जरूर बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। यही कहना था भाई साहब। अरे मैंने तो आपको गलत जगह अनम्यूट कर दिया हूँ। नहीं नहीं भैया, मैं ठीक जगह में अनम्यूट हुई। अरे आपके अभी ठीक है, मैं बोल भी पा रही हूँ। हाँ, मेरे को आज इसीलिए नहीं, आप मिली कि मेरे को बोलना है। ज्यादा मत बोलिए, आपके दांत में दर्द है, मैं अनम्यूट हाँ। करता हूँ आपको। नहीं बोलती तो और ज्यादा दर्द हो जाता। चलिए देवेंद्र भाई साहब, बहुत अच्छा सेशन रहा, सबका बहुत अच्छा रहा। चलिए जय जिनेन जी, जय जिनेन साहब, जय जिनेन। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां एटी जी के लिए। इतने शॉर्ट टाइम के अंदर बहुत अच्छा काम हुआ है जी, थैंक यू। हाँ जी, बहुत बढ़िया साहब, बिल्कुल। हमारी पोती का भी 16 फरवरी को जन्मदिन है जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो एक ही दिन है फिर तो 16 फरवरी को मैसेज भेजा था मैंने आपको। वैसे मेरी जगह मेरे अल्टरनेटिव आप ही हैं, धोती वोती पहन के बैठते हैं, तो आप कोई आगे शांति धारा के लिए तैयार रहिए। यदि मैं ये सब आप ही देन है, आपसे ही सीखा है मैंने। तो बस आप, जब मैं नहीं रहूं तो शांति धारा आप ही कराया करिए। तैयारी करके रख लो। ये सब आप ही से सीखा है मैंने। बिल्कुल सही है, सही है। तो आप मतलब वो वेशभूषा ही अलग है, जिसमें ऐसे बैठते हैं तो थोड़ा भाव भी अलग बनते हैं, तो आप बहुत बढ़िया है। मैंने ये कपड़े पहन के बैठना शुरू किया है ना, कुछ भाव ही अलग हो गए मेरे। बिल्कुल बिल्कुल बदल जाते। चलिए, एक अलग अनुभूति होती है मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी को बहुत बहुत जय जिनेन। चलिए, करते हैं, बनाए रखिए। लीव करते हैं सभी लोग। बोलिए, लीव कर दें दीपा जी। चलिए, पुष्पावती जी कुछ बोल रहे हैं क्या वंदना जी के बारे में? पुष्पावती जी वंदना जी के बारे में बोलेंगे क्या? बहुत बहुत हीलिंग भी बहुत अच्छा दिया, और वंदना जी का तो नाम ही ऐसा है कि वंदन करने जैसा नाम है उनका। अच्छा। तो हम सब जन उनको हीलिंग लेके हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको कि ऐसी हीलिंग हमको रोज दी जाए तो भी अच्छा रहेगा। मैंने 2 बार उनको फोन किया था, मगर कनेक्टेड नहीं हो गई मैं उनके पास।
और आज उनका मौका मुझे मिल गया, इससे मैं आज के दिन मैं बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आज मुझे वंदना जी के चेहरा भी दिखने को मिल गया और हीलिंग भी मिल गई। इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है, क्योंकि भैया आपने इतना बड़ा मंच संभाल के हम सबको इतना ज्ञान ध्यान दे रहे हैं, इसलिए आपके बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं। और आपके कैसे धन्यवाद दूं, बधाई दूं, ये तो मुझे मेरे पास शब्द ही नहीं है। हर रोज नया ज्ञान, नया हीलिंग हमको मिल रहे हैं, इसीलिए आपको बहुत बहुत आभार आभार आभार। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ आप देखिए कांतिलाल जी हैं। कांतिलाल जी अनम्यूट कर लीजिए, कुछ बोलना है क्या आपको? हाँ जी जी जी। हाँ, कैसी है तबीयत सब ठीक है? माता जी की सब ठीक है। और कल भी मैं तो रोज ज्वाइंट होता ही हूँ लगभग। हाँ जरूर देखता हूँ। IBS हीलिंग में पूरे वर्ल्ड में जो भी जितने भी हीलर तैयार हुए हैं, हाँ, इतने सेंटर खुलने से लाखों लोगों को उत्तम का फायदा हो रहा है, हेल्थ वाइज और सब। बहुत अच्छा कार्य आप सब कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद है, अनुमोदना है। आप अर्चना जी, आपकी टीम बहुत तैयार हो गई है, बहुत बढ़िया हो रहा है। और हमारे माता जी की भी तबीयत ठीक है, एक फोटो बता दो आपको। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। दादी जी प्रणाम। भक्तामरी सुन रहे हैं। दादी जी प्रणाम। मेरे तबीयत ठीक है हो। हाँ, मैं भक्तामर सुनती हूँ। मेरी माता जी है 85 ईयर्स एज है, वो पूरा भक्तामर सुनती रहती है और हीलिंग और सब। अच्छा, बहुत बढ़िया। और कल भी मतलब जो जयपुर वाले ने जो हीलिंग दी और आज भी जो हीलिंग दी, बहुत ही अच्छी है। बहुत हीलर ऐसे तैयार हुए कि बहुत ही खुशी है। सही है, बहुत आगे बढ़े, यही भगवान से प्रार्थना है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए लीव करते हैं। अर्चना जी किधर है? अर्चना जी थोड़ा नीचे काम कर रही थी, थोड़ा सा उनके हल्का फुल्का थोड़ा गले। ओके जी, धन्यवाद। वो अम्मा जी की फैन है। बिल्कुल धन्यवाद। जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र। लीव करते हैं सबको। जय जिनेंद्र। उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा। जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हुई हो तो हम अनंत भगवान से बारंबार माफी मांगते हैं, बारंबार। लीव करते हैं साहब। कांतिलाल जी। जी जी। चलिए।